अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। काश मैं बेटा होती। अम्मा, अम्मा। क्या हो गया? क्यों इतने शोर मचा रहे? यार एक खुशखबरी, आपको एक बड़ी मजेदार बात बतानी है। क्या हो गया? अम्मा मुबारक हो आपको। किस बात की मुबारक हो? अम्मा मैंने एक एजेंट से बात की थी यूरोप जाने के लिए। उसने कहा कि 40 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए अभी और 20 लाख रुपए काम होने के बाद। इतने ज्यादा पैसे? अम्मा आप कौशल आप से बात करें ना, वो कहीं से इंतजाम कर देंगी। मुझे नहीं रहना इस मुल्क के अंदर। वो मुझे गारंटी के साथ यहाँ से बाहर भेज देगा। मेरे बहुत सारे दोस्त भी गए हैं। अरे नहीं नहीं, मैं कौशल से अभी 20 लाख की बात नहीं कर सकती। वो तो खुद हमारे घर रह रही है। अगर अजान के पास होती तो उससे दिलवा देती। वो तो वैसे ही अभी बहुत मुश्किल में। क्यों अम्मी, क्या हुआ है? अरे एक मुश्किल हो तो बताऊं ना। वैसे पता है, एक खुशखबरी भी है, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सारे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। बात क्या है ये तो बताएं। तुम मामू बनने वाले हो। क्या? सच? हाँ सच। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाके जल्दी से ना मिठाई लेकर आओ, तो फिर मैं कौशल से तुम्हारे पैसों की बात करती हूँ। ये हुई ना बात। अम्मा मैं अभी जाके मिठाई लेकर आता हूँ। बस आप कौशल आप ही से पैसों की बात कर लीजिएगा। अरे कर लूंगी, तुम जाओ तो जाओ, मिठाई लेकर आओ जल्दी से। ठीक है मैं आया। मुझे लगता है मुझे कौशल को समझाना ही पड़ेगा कि वो अजान के पास वापस चली जाए। अरे भाई, बच्चे के खर्चे सारे और रोशन के पैसों का फिर कहां से इंतजाम होगा? मैं कौशल से बात करती हूँ। कौशल, ये आ गई आपकी गर्मा गर्म चाय। मैं दे देती हूँ। थैंक यू बेटा। वो मामू आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात है? अगर कोई यूनिवर्सिटी का मसला है तो मैं हल करवा दूंगा। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी की कोई बात नहीं है। वो देखिए मामू, मैं इस घर की बहू हूँ। वैसे मुझे इस बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात घर की इज्जत की है, इसलिए मुझे ही करनी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपसे ये बात करते हुए, लेकिन आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। अरे बेटा, मुझे खुशी है कि तुम इस घर के बारे में सोचती हो। मामू वो बात ये है कि हाँ बताओ बेटा, घबराओ मत, क्या बात है? वो मुझे जरीन के बारे में आपसे बात करनी थी। क्या हुआ जरीन को? वो मुझसे खुद भी बात कर सकती थी। नहीं, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि वो मुझे ही आपसे करनी पड़ेगी। किज़ा बेटा, तुम मुझे परेशान कर रही हो। खुल के बताओ क्या बात है। मामू वो दरअसल बात ये है कि हमारी जरीन किसी लड़के को पसंद करती है। क्या? और उससे शादी भी करना चाहती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? जरीन ऐसा कैसे कर सकती है? बुलाओ उसे। वो आपसे डर रही है मामू। वो आपसे बात नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। क्यों नहीं कर सकती? बुलाओ उसे, मैं खुद बात करूंगा उससे। जी ठीक है, मैं भेज देती हूँ, लेकिन मामू प्लीज एक बार उसकी बात जरूर सुन लीजिएगा आप। ठीक है, तुम घबराओ मत, बुलाओ, मैं उसकी बात सुनूंगा। थैंक यू, मैं भेजती हूँ। क्या कह रही थी ये? इसकी बातों ने तो मुझे परेशान कर दिया है बिल्किस। कह रही थी कि जरीन किसी को पसंद करती और उससे शादी करना चाहती। क्या क्या बकवास कर गई है ये?
मेरी फूल जैसी बच्ची पर इल्जाम लगा रही है। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो जरीन पहले मुझसे बात करती। ये इस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। देख लिया आपने, अब संभालिए अपनी भांजी को। मैं अभी जाके जरीन से बात करती हूँ। कौशल बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाके लेटो। माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है और मैं इतनी खुश हूं ना कि मैं बता नहीं सकती। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत है ना? खैरियत है मतलब इतनी खुशी आई है इतने दिन बाद हमारे घर में। मैं नानी बनने वाली हूँ, इससे बड़ी और खुशी क्या होगी भाई? अम्मी असल बात क्या है बताएं। वो अभी रोशन आया था, मैंने तो उसे मोहल्ले में भेज दिया भाई मिठाई बांटने के लिए। अम्मी आप असल बात मुझे बताएंगी, क्या बात है? वो कौशल, वो अभी ना रोशन आया था और उसने ना किसी एजेंट से बात की है यूरोप जाने के लिए। तो एजेंट जो है ना 40 लाख मांग रहा है, 20 लाख अभी और 20 लाख जो है काम होने के बाद। अब देखो ना, अगर रोशन बाहर चला जाएगा तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी घर की। तो फिर तो ये कि भाई ये पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी सारी उम्मीदें तो तुमसे ही है ना। तुम अजान से बात करो। अम्मी क्या हो गया आपको? मैं उससे बात नहीं कर सकती। चलो तुम बात नहीं कर रही, मैं बात कर लेती हूँ, इसमें क्या है? आज नहीं कल तो उसे पता चल ही जाएगा। नहीं अम्मी, उसको नहीं बताना कुछ भी। तो फिर रोशन कहाँ से देगा इतने सारे पैसे? अम्मी प्लीज प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करें, आप जाएं यहाँ से। भाई है तुम्हारा तो खून ना बिल्कुल सफेद हो चुका है। अरे तुम अजान से बात कर नहीं सकती तो ऐसा करो कि तुम वो ड्रामा शुरू कर दो। अब किसी को क्या पता चलेगा? जैसी शूटिंग खत्म होगी पैसे भी मिल जाएंगे और फिर इस तरह मेरा रोशन यूरोप चला जाएगा ना। समझा करो बात को। नहीं अम्मी, मैं बात नहीं कर सकती। लगता है अजान को पता नहीं पड़ेगा कि वो बेटे का बाप बनने वाला है, वरना पैसे कहाँ से आएंगे? जरीन, क्या हो रहा है ये? है बदतमीज, बेशरम, क्या सुन रही हूँ ये मैं? क्या बकवास सुन रही हूँ ये मैं? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ है? क्या हुआ कि बच्ची तेरी मोहब्बत की खबरें हम तक पहुंच रही हैं? और क्या हुआ? अपने माँ बाप की इज्जत के नाम के पटके निकलवा रही हो? अपनी करोगी? अपनी पसंद से शादी करोगी? किस धड़ल्ले से बोल रही हो? कौन है वो बदमाश? बताओ मुझे, कौन है? अम्मी वो ये तेरी जुबान है ना, ये पकड़ के काटूंगी और ये तेरे 2 दीदे है ना, ये फोड़ दूंगी जो तुझे मटकाती फिर रही है। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तो तेरी भाभी झूठ बोल रही है। अम्मी मैंने वाकई कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? ठीक है, चल चल अपने बाप के पास। अम्मी भाभी झूठ बोल रही है। अजान को फोन कर रही हैं? मत करें, कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि अगर आपने फोन पे उससे बात कर भी ली ना तो मैं उसको मना कर दूंगी कि आपको पैसे ना दे। क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? जबरदस्ती करने से ना कुछ नहीं मिलने वाला। अजान बाप है, आज निकल उसे पता चल ही जाएगा। जज्बाती नहीं हो रही, अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम ना कौशल सही नहीं कर रही हो। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मुझे अपने बच्चे को पैदा करने या पालने में ना आपकी जरूरत है और ना आजान की। आपको पैसों की फिक्र ना मत करें, पैसों की फिक्र मैं कहीं से भी मैनेज कर लूंगी, लेकिन आपसे या आजान से नहीं मांगूंगी। वाह, अब अपनी माँ को ना अपने पैसों की धौंस दिखा रही हो। देखो कौशल, ये रोशन के लिए पैसे मांग रही हूं मैं तुमसे। वो एक बार यूरोप चले जाएगा ना तो सारे पैसे तुम्हारे लौटा देगा। तुम देखना जरा, यूरोप से वो कैसे बंडल के बंडल डॉलर भेजेगा, और जो तुमने हमें पैसे दिए हैं ना वो भाई सारा कर्जा तुम्हारा उतार देगा। तुम परेशान नहीं हो, बस एक बार मेरा बेटा जरा यूरोप चला जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी कीमत ही क्या है इस घर? आपने तो सिर्फ मुझे एक एटीएम मशीन समझा है, हमेशा। जब भी पैसों की जरूरत होती आप मुझे इस्तेमाल करती। कौशल, ज्यादा ना तुम अपने पैसों की धौंस नहीं दिखाओ हमें। और तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें पता है तुम ही इस घर को चलाती हो। अगर थोड़े से तुमसे पैसे मांग लिए तो ऐसा क्या हो गया भाई? और अब गैर समझकर कितनी आसानी से धुतकार रही हैं कि कर्जा था वापस कर दूंगी। अब तुम मुझसे बहस करोगी? अम्मी, दुख मुझे, मैं एक्सपेक्टेड हूं और मेरा घर उजड़ है। दुख होता है मुझे कि मैं कितनी अकेली हो चुकी हूं। थक गई हूं मैं अपनों के जख्म सह सह के। तरस गई हूं मैं आपकी ममता के लिए। कोशिश वो कि काश सिर्फ एक बार आप मेरा एहसास करेंगी, लेकिन नहीं अम्मी, मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए, आपके लिए। क्या किया क्या है? एहसान जता रही हो? अरे जरा से पैसे क्या मांग लिए, रोना धोना शुरू कर दिया, अपनी माँ की बेइज्जती शुरू कर दी। और तुम्हें पता है ना, रोशन पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका है। अगर पैसे नहीं मिले तो वो फिर अपनी जान ले लेगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी और यही कहूंगी कि तुमने अपने भाई की जान ली है। मैं बोल रही थी ना कि आपकी भांजी झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है मेरी बच्ची पर। जनी तो मना कर रही है, बुलाएं उसे। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि किंजा मुझसे क्यों झूठ बोलेगी। घर में लड़ाई कराने के लिए, फसाद डालने के लिए। पहले मेरे बच्चे का दिमाग खराब किया और अब मेरी बच्ची पर तोहमत लगा रही है। जनी तो साफ मना कर रही है, बुलाएं उसे, पूछे अपनी लाडली से। बिल्किस सब्र करो, रुक जाओ जरा। क्यों सब्र करूं? क्यों रुक जाऊं? सब कुछ तो मेरी नजरों के सामने हो रहा है। रशीद, आपसे गलत फैसला हो गया है, गलत लोग हैं ये। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं बता रही हूँ आपको, एक बहन ने अमीर लड़के को फंसाकर शादी कर ली, वो उसके घर का खर्चा चला रहा है, और दूसरी हमारे घर पर कब्जा करके बैठी है और ये यहाँ पर फसाद करा रही है। मत लगाओ बगैर किसी सबूत के इल्जाम। जानती हूँ आपकी बहन नजमा को, बहुत लालची औरत है, लालच में ही उसने गुड्डू से शादी करवाई है। कैसी बातें कर रही हो? तुमने खुद किंजा को पसंद किया था, तुमने खुद इसका रिश्ता मांगा, तुम खुद चाहती थी ये शादी हो जाए, वरना हमारे गुड्डू को कौन रिश्ता देता? दे दिया आप ये इल्जाम भी गुड्डू को। इतना भी बच्चा नहीं है वो, बिल्कुल ठीक है वो। बुलाएं आप उसे, आप बुलाकर पूछे उससे। अगर इस बात की भनक किसी को भी पड़ गई ना तो हमारे घर की इज्जत ना चौराहे पे लटक जाएगी। चुप क्यों है? बुलाएं उसे।
देखिए रशीद, अभी रोक लिया तो रोक लिया, अगर एक दफा बदनामी घर में घुस गई तो पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। किंजा, किंजा बेटा इधर आओ। जरी बताओ अपने अब्बू को कि तुम्हारी भाभी झूठ बोल रही है। किंजा बेटा, जो बात आपने मुझे बताई थी क्या वो झूठ है? इससे इससे क्या पूछ रहे हैं? ये तो ढीठ बनी हुई है, यही बोले जा रही है कि मैं सच बोल रही हूँ। मामू मुझे जो कुछ भी बताना था मैं सब बता चुकी हूँ, बाकी आप जरीन से पूछ लें। ये बोलो ना कि जो आग लगानी थी लगा दी घर में। मुझे तो हौल उठ रहे हैं कि मेरे मासूम बच्चे का क्या हाल करेगी ये। जरीन, तुम बताओ, क्या किंजा झूठ बोल रही है? जी जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाला भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। जी अजान भी बिल्कुल ठीक है। जी अम्मी का फोन है? जी अम्मी का फोन है। मेरी बात करो। हेलो जी, आपा कैसी हैं? माहिन की तरफ से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश है यहाँ पर। और अब तो माशाल्लाह ये इस घर की बहू बनने जा रही है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूं। बस आपकी और भाई साहब की रजामंदी चाहिए बस मुझे। मैं आपको फोन करने ही वाली थी। हाँ हाँ, अजान का उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हाँ, अब तो अपनी माहिन की शादी में धूमधाम से अपने अजान के साथ करूंगी। अच्छा ठीक है, आप भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्र है, जो मैं चाह रही थी वो हो गया। खाला, मैंने सोचा भी नहीं था ये सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा। आसानी से कहाँ? देख नहीं रही हो तुम कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं मुझे? कितनी मुश्किलों से अजान माना है। अब तुमने पूरा टाइम अजान को देना है। जब तक तलाक के पेपर्स कौशल के घर नहीं पहुंच जाते मुझे सुकून नहीं आएगा। नसीम भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप थोड़ा सब्र रखें। मेरा पासपोर्ट तो तैयार है ना, आप एटलीस्ट वीजा लगवाएं यार मेरा। ठीक है अम्मा, आप मोहल्ले में मिठाइयां तकसीम कर लें। एजेंट का बार बार फोन आ रहा है मुझे। इस हफ्ते में 20 लाख रुपए करके देने हैं उसको। अरे भाई, तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं जाने देगी। ये आप ही ने बोला? ऐसे ही समझ लो। अजान से बात करने नहीं दे रही है, खुद नाराज होके यहाँ बैठ गई है। अब जरा इतने पैसे तो अजान ही दे सकता था ना। अब वहां वापस जाएगी तो कोई बात बनेगी। यार तो आप अजान भाई को फोन करके यहाँ पे बुला लेना। अरे वो नहीं बुलवाने दे रही, हिटलर बन के खड़ी है। अब अपना बच्चा जब उसके पैदा होगा तो ये सारे खर्चे कहाँ से होंगे? मतलब मैं अपने जाने का प्लान छोड़ दूं? हाँ भाई, अपने दिल से ना सारे ख्वाब निकाल दो तुम अब। अम्मी, आपको पता है इस बार मैं फिर क्या करूंगा? धमकी दे रहे हो अपनी माँ को? धमकी नहीं दे रहा, लेकिन इस बार मैं सही में पंखे से रस्सी बांध के लटक जाऊंगा। सब बता चुकी हूँ उसको। उसका दिल जो है ना पत्थर का हो चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे फिक्र है तो अपने उस बच्चे की जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है, और जिंदा भले मर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम देख लेना। फर्क पड़ता है अम्मी, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अफसोस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप ही कैसे बात कर रही हैं अम्मी से? ये कोई तरीका है? माँ है वो हमारी। मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस घर में बेइज्जती किसकी हो रही है। मैंने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए। और बाजी, किया क्या है आपने इस घर में? और किस बात के एहसान जता रही हैं आप हम पे? इस घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को हमारे पास।
बड़े खजाने ला ला के रखे हैं ना आपने यहाँ पे। रोशन, क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? क्या किया आपने? एक बाइक दिलाई है, उसी का एहसान जता रही हैं बार बार आप। मैंने अपना घर छोड़ दिया इस घर के लिए। ये कोई अच्छा काम किया आपने? मोहल्ले में 4 लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि ये क्या लेने आती है यहाँ पे बार बार, क्या जवाब दूं मैं? अम्मी, सुन रही हैं आप इसकी बदतमीजी? हाँ, सब सुन रही हूँ। तुम जो मेरे मासूम बच्चे के साथ कर रही हो ना, और माँ का दिल दुखा रही हो, सब नजर आ रहा है मुझे। देख लिए अपनी बहन के तेवर। परेशान नहीं हो, देखो ये घर तुम्हारे नाम है ना, मैं इसे बेच दूंगी, लेकिन तुम्हें यूरोप जरूर भेजूंगी। सही है ना? परेशान नहीं हो मेरा बच्चा। जरी, तुम बताओ, क्या किंजा झूठ बोल रही है? कजन, आप रो क्यों रही हैं? आपको अब्बू ने डांटा है? अम्मी ने डांटा आपको? किसी ने नहीं डांटा मुझे। आपको आपकी अम्मी याद आ रही है? मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना गुड्डू। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात क्यों बुरी लगेगी? तुम तो बहुत अच्छे हो। कजन, मैं आपको अच्छा लगता हूँ? मैं आपको वाकई बहुत अच्छा लगता हूँ? तो फिर हम वो फिल्म देखें जो हम कल देख रहे थे? इसका मतलब मैं आपको अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मुझे वाकई अच्छे लगने लगे हो। उसका दिल जो है ना पत्थर का हो चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे फिक्र है तो अपने उस बच्चे की जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है, और जिंदा भले मर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम देख लेना। कौशल, शादी के बाद शौहर का घर ही लड़की का घर होता है, उसकी अम्मी का नहीं। कौशल, तुम ये कब समझोगे कि तुम्हारे लिए ये घर ज्यादा अजीज है, तुम्हारी अम्मी का नहीं? हर रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, उसे सिर्फ एक चीज मजबूत कर सकती है, वो है पैसा। जज्बा और एहसास गूंदकर रोटी नहीं बनती एक वक्त की भी, तो रिश्ता क्या चलेगा? अगर पैसा ना हो तो जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। अगर बहू बनना तुम्हें रास नहीं आ रहा ना, तो जाओ अपनी मां के घर में बेटी बन के रहो।